दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डिटेल स्टडी जितनी आप करते चले जाएंगे, शुरू शुरू में स्टडी करने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, लेकिन बाद में क्लैरिटी आती जाएगी। और जितनी क्लैरिटी आपके पास आएगी उतना पैसा बनता जाएगा। और ये क्लैरिटी कैसे आती है? फ्यूचर एंड ऑप्शन की पूरी पोजीशन हम लोग देख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में काम नहीं करते, ऑप्शन में काम नहीं करते, इक्विटी कैश में काम करते हैं, तो भी स्टडी करना तो जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन से इशारा मिलता है कि इक्विटी कैश में कहाँ बड़ी एक्टिविटी हो रही है। वैसे ही इक्विटी कैश को स्टडी तो करना ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वालों को, क्योंकि वो तो अंडरलाइंग है। उसके चलने से ही तो फ्यूचर और ऑप्शन चल रहे हैं। तो कई बार लोग गलती कर जाते हैं। दोस्तों, मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की एक एक बारीकी आपको सिखाने जा रहा हूँ। 10,000 के हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं। 10 स्ट्रेटेजी के, इंट्राडे का, ऑप्शन का, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पेशल कोर्सेज हैं, कमोडिटी के कोर्स, या फिर सिंगल स्ट्रेटेजी 1000 2000 के कोर्सेज भी है। 1 आवर की स्ट्रेटेजी से आप सीख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग फ्यूचर में क्या हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, और वहां से आप समझेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैं शेयर यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही होगी दोस्तों। स्क्रीन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपायरी डेट में। मैं एफएनडो में गया, एफएनडो में मुझे फ्यूचर्स हिटमैप में गया। हिटमैप में जाके मैंने क्या चीज देखी कि डैशबोर्ड क्या कहता है। अब एक्सपायरी डेट 27 अप्रैल, 25 मई एंड 29 जून, मतलब दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ का एक्सपायरी यहाँ पे बता रखा है। अब हिटमैप में हम प्राइस के हिसाब से सबसे पहले देखें, तो प्राइस परसेंटेज चेंज के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हमको नजर आएगा लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है। आईईएक्स, चोला फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब प्राइस के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग किस में हो रही है? ऐसे कौन से स्टॉक है जो पहले माइनस थे, अब अचानक से पलटे हैं? मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, लेकिन प्राइस चेंज पॉजिटिव है। तो गिर रहे थे, अचानक शॉर्ट कवरिंग होने लगी। आस्ट्रल, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, एमजीएल, आरती इंडस्ट्री, इनमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है? बहुत दिनों से तेजी चल रही थी, अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, मतलब तेजी रुक गई है। तेजी की बजाय अब ये मंदी में पलटने लगे। पेट्रोनेट, लाल पैथलेब, एसआरएफ, इंडिया मार्ट, जिल, ओएफएसएस। ठीक है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है। ये सब प्राइस परसेंटेज के हिसाब से दिखाया जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है? एनटीपीसी, गेल, इंटेलेक्ट, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है नए सिरे से। मतलब ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और प्राइस नेगेटिव हो रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे प्राइस गिर रही है। मतलब यहाँ पे कोई बुरी खबर है, यहाँ पे कमजोरी है, इसलिए सेलिंग आ रही है। ये हमने देखा प्राइस परसेंटेज चेंज के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, एक और एंगल क्या होगा। एक और एंगल होगा, अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देखेंगे और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी देखेंगे। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैंने ब्रेक इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी परसेंटेज प्राइस के हिसाब से हमने क्या देखा? हमने देखा कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, और कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना। लॉन्ग बिल्डअप होना मतलब नए सिरे से तेजी आई है, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ती जा रही है। अब दूसरा होता है शॉर्ट कवरिंग, मतलब जिनमें मंदी आ रही थी, अब वो मंदी रुक गई है और बाइंग आने लगी है। मतलब रिवर्सल आया है एक तरीके से। लॉन्ग अनवाइंडिंग में तेजी से मंदी में जाने वाला रिवर्सल, लॉन्ग चल रहा था पर लॉन्ग रुक गया, अब शॉर्ट होने लगी चीजें, प्लस से माइनस में चली गई जो चीजें बहुत दिनों से प्लस थी। शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी हो रही है, ओआई बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रही, मतलब कोई नेगेटिव बात होगी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। स्क्रीन शेयर कर, फिर से स्क्रीन पे चल। अब हम कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है? आईईएक्स, चोला फाइनेंस, फाइनेंशियल होल्डिंग, एबीबी, इनमें यहाँ पे आपको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नजर आ रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई है? आस्ट्रल, इंडिया सीमेंट, एसबीआईएन में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है? देखें हम,
लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आ रही है। जिल, लाल पैथलैब, हनीवेल ऑटोमेशन, ओएफएसएस, पेट्रोनेट में लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है हमको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। हाँ दोस्तों, ये सारी बात हो रही है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो ये जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, ये इतने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट इसमें नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, वो सारी बातें। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप डाबर, वीडीएल, बॉश लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, इनमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब वही परसेंटेज के हिसाब से हम देखने जाएं तो लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है? चोला फाइनेंस में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, एबीबी में, कैनफिन होम, एम&एम फाइनेंस में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब जाके इनके चार्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको तेजी में कोई पोजीशन बनानी है, आपने यहाँ एबीबी को क्लिक कर दिया। अब एबीबी के बारे में यहाँ ओवरव्यू क्या है वो आप जाके देख लीजिए, है ना। तो एबीबी का यहाँ पे एबीबी इंडिया लिमिटेड जनरल इंडस्ट्रियल है, फ्यूचर में इसकी पोजीशन ये है, स्पॉट में प्राइस ये है, और बाकी डिटेल बताई जा रही है। आप इसका चार्ट देख सकते हैं, ऑल टाइम चार्ट क्या कहता है, क्या वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के करीब है, तो उसको देख के आप समझें कि क्या किया जाना चाहिए। 1 मंथ का चार्ट भी आप देख लें, 1 मंथ का हाई तोड़ा है इसने, यहाँ से और 2-3% की तेजी तो बन सकती है। तो मार्केट ने अगर सपोर्ट किया तो ये चीज़ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ऐसे ओवरव्यू एबीबी का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेक किया आपने यहाँ से, फिर से हम वहाँ पहुँच गए, वही परसेंटेज में लॉन्ग बिल्डअप, और यहाँ से हमने क्लिक किया था एबीबी के डिटेल में गए थे। शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, कोटक बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है कि ये गिरावट आ चुकी है और अब इनमें शॉर्ट कवरिंग आने लगी है, अभी प्राइस बढ़ी नहीं है, तो यहाँ चांसेस बनते हैं कि हम एक अच्छी प्राइस पे यहाँ पोजीशन बना लें। लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो जेल, इंडिया मार्ट, लाल पैथलैब, हनीवेल ऑटोमेशन में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है। अब कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रेंज बाउंड रहेंगे, जब तक नया कोई ट्रिगर नहीं आता तब तक इसमें तेजी नहीं आने वाली। शॉर्ट बिल्डअप में हम लोग देख लेते हैं, वाई परसेंटेज के हिसाब से डाबर, कोलपाल, बोश, मेट्रोपोलिस, फेडरल बैंक में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और ये आल करके क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती है। तो ये 27 अप्रैल के लिए सारा सीन हमने देखा है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे लॉन्ग बिल्डअप मैंने किया तो यहाँ आपको चोला फाइनेंस, एबीबी, कैनफिन होम, एम&एम फाइनेंस, ये सारा नजर आ रहा है। कैनफिन होम को मैंने क्लिक कर लिया, प्राइस चल रही है 565 का स्पॉट है, 567 का फ्यूचर प्राइस चल रहा है। एक्टिव कॉल से, एक्टिव पुट कौन से, ये 540 का कॉल और 560 का कॉल और 540 का पुट। अब अगर यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, 560 का कॉल ले लें या 600 का कॉल ले लें। अब 567 तो हो ही चुका है, तो 600 का कॉल ले लें और साथ में हम यहाँ पे 500 का पुट ले लें, ये कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। तो वहाँ चांसेस बनते हैं कि आप एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाए, बाजार में अगर वॉल्यूम बने रहे तो चांसेस बनते हैं। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे दिखाई रहे हैं। तो दोस्तों क्लियर हो रही है अब आपको बात, कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है शुरू शुरू में, लेकिन अगर आप लगातार हमारे साथ सीखते रहे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपको मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें समझने में परेशानी आती है तो आप सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1,11,000 का नॉर्मली 6 मंथ का कोर्स होता है स्टॉक मार्केट का, सिर्फ कमोडिटी का अलग होता है। प्लस अभी हम आपको 1+1 ऑफर दे रहे हैं। अगर 1,11,000 में आप एक कोर्स बुक करते हैं तो स्टॉक मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट का या क्रिप्टो करेंसी का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो 10,000 के 10 स्ट्रेटेजी वाले कोर्स लेके बड़े आराम से काम कर सकते हैं, पर सीखना जरूरी है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें, अप स्टॉक्स में अकाउंट हमारे साथ खोल लीजिए, और रिगी पे जो मैसेज सपोर्ट है, दिन में 2 बार मैसेज आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या इक्विटी कैश फ्यूचर ऑप्शन, उसको आप बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। रिगी का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। आपको सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।